सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 से स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई। कहा गया कि देश में 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा और इस पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। लेकिन ज्यादातर स्मार्ट सिटी की तस्वीरें नहीं बदली। यूपी के स्मार्ट सिटी बरेली का हाल भी यूं ही बेहाल है। शहरवासी पूछ रहे हैं, स्मार्ट सिटी है या करोड़ों की बर्बादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। स्मार्ट सिटी यानी कि आधुनिक सुविधाओं वाला शहर, लेकिन बरेली में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। कहीं करोड़ों की परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कहीं बनते ही बेकार हो गई हैं और अब सड़कें भी धंसने लगी हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए का हिसाब कौन देगा। तो स्मार्ट सिटी या फिर करोड़ों की बर्बादी, ये एक अपने आप में विषय बन चुका है। यूपी के बरेली में स्मार्ट सिटी के हाल कुछ इस तरीके से बेहाल हो चुके हैं, जिसको लेकर जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार हमारी टैक्स, हमारी गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो कैसे खर्च हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उन पैसों का सही तरीके से जो इस्तेमाल होना था उसको गुमराह किया गया, तो आखिरकार इसका जवाब कौन देगा। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन समझिए जरा कि यूपी के बरेली में स्मार्ट सिटी फेल हो चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नतीजा बद से बदतर ही है। स्मार्ट सिटी या फिर करोड़ों की बर्बादी एक अपने आप में सवाल बन चुका है। तो ऐसे में यूपी में बरेली में स्मार्ट सिटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन नतीजा अभी भी बेहाल है। ऐसे में करोड़ों खर्च करने के बाद भी तस्वीरें नहीं बदली हैं और लोग पूछ रहे हैं कि बरेली स्मार्ट सिटी का तो सच बेनकाब हो चुका है। 180 करोड़ का अर्बन हार्ट पूरी तरह से बेकार हो चुका है। 12 करोड़ का ये स्काई वॉक पूरी तरह से बेकार हो चुका है। बरेली स्मार्ट सिटी का नाम आखिरकार क्यों खेल बन चुका है, यही एक अपने आप में बड़ी बात बन चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से सड़कें धंसनी शुरू हो चुकी है। 180 करोड़ का जो अर्बन हार्ट है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो दूसरी तरफ 12 करोड़ का जो स्काई वॉक है वो भी पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो जरा समझिए कि बरेली स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या खेल हुआ है, और अगर खेल हुआ है तो ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है कि आखिरकार उन पैसों का इस्तेमाल, पैसों का गबन कहाँ हुआ और आखिरकार इस पर सरकार कब जिम्मेदारी लेगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट जारी किए गए थे और 100 से ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकास करने की बात की गई थी। तो चलिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उसको लेकर क्या कुछ सियासत चल रही है और इसको लेकर जो जनता के सवाल हैं उनका भी जवाब लिया जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे परिचय करवाती हूं आपका। हमारे साथ प्रवीण कुमार, हमारे संवाददाता, हमारे साथ इस रिपोर्ट के साथ जुड़ेंगे, और शुभलेश यादव हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि शुभलेश यादव जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, राज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ शारिक अब्बासी बता दें कि भाजपा पूर्व मंडल संयोजक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत के लिए शुभलेश आपसे कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगे शुभलेश जी की आखिरकार इस तरीके का जो पूरा आडंबर रचा गया। कहा जा रहा था कि स्मार्ट सिटी के तहत 100 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जिनका विकास किया जाएगा, तो क्या बरेली का विकास हो चुका है? शुभलेश जी, आवाज पहुंच रही है? ठीक है, शायद शुभलेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। प्रवीण, क्या हाल है स्मार्ट सिटी बरेली के? 2 दिन बीते हैं और यहाँ पर मौके पर अधिकारी भी थे, और उस समय एक बरेली कॉलेज है उसके सामने गड्ढा गहरा हो जाना, जो कि जो छात्र छात्राएं थी बाल बाल बची। अगर बाई चांस वहां पर कोई गाड़ी गुजर रही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उस हादसे के जैसे ही वो हुआ
तब तक दूसरी सूचना आई कि जो पीएम हाउस है, जो कि ऐसी जगह है जो कि चौकी चौराहे से चोपड़ा रोड है, वहां पर पुलिस लाइन है, बड़े बड़े अधिकारी उस रोड के पास में आवास हैं उनके। इतने अधिकारियों का आवास होने के बाद ऐसी जगह पर रोड पर गड्ढा होना एक बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरी बात, बरेली के अर्बन हार्ट को लगभग 180 करोड़ में ये दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हुआ था, और जिसमें लोगों को आशा थी कि स्काई बाग, दुकानें, मल्टीपर्पज और हैंडीक्राफ्ट सेंटर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जनता ये सोच रही थी, शहर के लोगों ने ये सोचा था कि बरेली को एक नई पहचान बनेगा, लेकिन वो भी एक फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि नगर आयुक्त से जब हमारी बात हुई, नगर आयुक्त को कहना है कि उनका नगर आयुक्त का कहना है कि जब हमने उनसे बातचीत की कि इसको हम लीज पर, ठेके पर देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने खुद, नगर आयुक्त ने इस बात को माना कि नगर निगम के नियम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इतने तगड़े नियम थे कि उस नियम के तहत कोई लेने को तैयार नहीं था। अब उन्होंने एक मिसाल भी दी कि अगर किसी को 70 कमरे चाहिए और 20 कमरे हैं, तो ऊपर हम तोड़ नहीं रहे हैं, उसको नया निर्माण करा रहे हैं, लेकिन जो दोबारा से नुकसान हो रहा है ये कम। ठीक है, राज शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर? क्या लगता है कितना बरेली का विकास हो गया है? विकास नहीं, बरेली का विनाश हो गया। और मैं दावे के संग कहता हूं कि ये 8 से 9 साल की सरकार हो गई है, और ये सरकार की सिर्फ एक उपलब्धि है कि ये उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मंदिर के नाम पे झगड़ा कराती है, और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इनके कोई प्रोजेक्ट नहीं है। खुद के नेताओं को स्टैब्लिश करने के लिए, खुद के नेताओं को स्मार्ट बनाने के लिए ये इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप बताइए, नगर आयुक्त कहते हैं कि 150 से 200 करोड़ रुपया लगाने के बाद आखिर आपने किस आर्किटेक्ट से बिल्डिंग बनाई थी? जो जिसको लीज में दी उसके मतलब की नहीं रहेगी। क्या मतलब है इसका? सरकार को जवाब देना चाहिए, मगर नहीं देंगे। अभी सारिक भाई से एक बात पूछूंगा तो डिफेंड करने लगेंगे और नेहरू जी की बात करने लगेंगे। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, वो एक स्काई वॉक बना दिया, वो ऐसा लगता है उसके नीचे से निकलो, मेरा रोजाना वहां से निकलना होता है, वहां से निकलो तो ऐसा लगता है जैसे बादल गिरने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा, कोई लड़का था 28-35 साल का, वो गिर गया था, किसी को सूद नहीं है। निशी जी, मैं हर जगह कहना पसंद करता हूं, जितना कब्र में दबी हुई लाश को कब्र बिज्जू से खतरा नहीं है, जितना उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को तथाकथित अपने आप को सनातन धर्म की सरकार कहने से है। ये सरकार देश को, शहर को, बरेली की बात हो रही है, बरेली को बर्बाद करके छोड़ेगी। ठीक है, एक स्टेशन के सामने भी खोला इन्होंने, वहां पे था कि सब आराम करेंगे। कौन सा चल रहा है, कहां चल रहा है? और एक और बात बताना चाहता हूं निशी जी, मेरा घर जिस जगह है उससे ठीक 500 मीटर पे 2 हाईवे हैं। ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री, ऑलमोस्ट उप मुख्यमंत्री, इनके मंत्री आते जाते हैं, 24 घंटे में सड़क टूट जाती है। और इस बात को आप भी समझती हैं, जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री आते हैं, उसमें जो भी काम होता है उसका ऑडिट नहीं होता है। ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरी है। ठीक है, ये देश को इतना बर्बाद कर देगी कि हमारी लोगों की हालत 1947 से पहले की हो जाएगी। 1947 के बाद जब हमारी पार्टी के पूर्वजों ने देश को आजाद कराया तो हमें प्रजा से नागरिक बनाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको ये किसी को चाणक्य कह देते हैं, किसी को विश्व गुरु कह देते हैं, किसी को दबंग कह देते हैं, बुलडोजर बाबा कह देते हैं, ये लोग हम लोगों को प्रजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के समेत पूरे देश की जनता ने सोच लिया कि अब हम प्रजा नहीं बनेंगे। ठीक है, और अंदर की बात है, हाँ। आज बता रहा हूं आपको, अंदर की बात है, अब जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और युवा ने सोच लिया। अभी एक मिनट मुझे 10 सेकंड दीजिए। इनका एक प्रवक्ता किसी चैनल में कह रहे थे कि देश को एक विश्व गुरु, विश्व विकसित बना रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर, डीसीपी लड़कियों की छाती पकड़ ले, लड़कियों के डंडा मारे पीछे, अगर ऐसा विकसित भारत बनाते हो तो मुझे और मेरे जैसे 140 करोड़ लोगों को ऐसा विकसित भारत नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा विकसित भारत नहीं चाहिए। ठीक है, शारिक जी का सम्मान नहीं और युवाओं का सम्मान नहीं। शारिक जी क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल है ये बरेली का?
इसको स्मार्ट सिटी के दर्ज में लाया गया था ना, तो आखिरकार करोड़ों रुपए जो स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च होने थे और जो हुए भी आवाज ही नहीं आ हैं, रही। उसके तहत विकास क्यों नहीं हो पाया है? हमारे प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं, ये आरोप लगाना तो लगातार आरोप लगाते हैं। हाँ, जो चीज कहीं कमी हुई है उसको कमी को दूर कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली के जो मेयर हैं डॉक्टर उमेश गौतम जी, उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ गए और उन्होंने जाके कहा जो कमी हुई जिन अधिकारियों के कारण हुई है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे जो गलत हुआ, करोड़ों रुपए जो उसके अंदर लगा और लगने के बाद जो है उसके अंदर भी खत्म हो गया, मगर कमी कहीं रही है, जिन अधिकारियों की रही है उनके ऊपर मैं खुद कहना चाहता हूँ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। रही बात स्मार्ट सिटी की बात, जब अच्छे काम होते हैं तो जो है आप अस्थायी क्यों नहीं बनते हैं? आप देख लीजिए, डीडीपुरम देख लीजिए, आप बाईपास चौराहा देख लीजिए, आप सदाबाद चौराहा देख लीजिए, आप चौकी चौराहा देख लीजिए, आप गांधी उद्यान देख लीजिए। आप अगर विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ ये बताइए आप मुझे। लेकिन अगर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो आखिरकार क्या ये कुछ ही दिनों में तस्वीरें इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगी कि यहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस चिंता में पड़ जाएगा कि आज वो बचेगा या नहीं बचेगा, कहीं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए? क्या इस तरीके से आप जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलना पड़ेगा? मैं इस टाइम वर्तमान में डिबेट में बैठा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता एकदम मुझे अभी क्या हो जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता होता है। वो तो एक रोड है भाई, जब कोई व्यक्ति अगर विकास के नाम पर काम करता एक बात याद रखना, ये जो पीछे कमल का फूल लगा रखा है, ये जो कमल का फूल लगा रखा है, कमल को जरूर देख लो, लेकिन आप कीचड़ को देख रहे हो। और याद रखना सारिक भाई, ठीक है, रुकिए जरा, याद रखना, आज आप पार्टी को डिफेंड मत करो। आज आप स्मार्ट सिटी के नाम पे 40 से 48% का कमीशन है, चैलेंज भरता हूँ, बोलो अरे घर में कुर्बानी कर दूंगा। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं, शुभलेश जी क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या वाकई में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए का बजट आया था, वास्तविक रूप से क्या वो स्मार्ट सिटी के विकास में खर्च हुआ है? क्या विकास हुआ है बरेली का? स्मार्ट सिटी के नाम पर बरेली की जनता को पूरी तरह से ठगा गया है। सच्चाई यह है कि लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं कि स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद बरेली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी, मगर धरातल पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। यहाँ स्थिति यह है कि आज भी बरेली के लोगों को जल भराव से मुक्ति नहीं मिल रही है, बदबूदार बजबजाती हुई नालियां देखने को मिल रही हैं और विकास के नाम पर उन्हीं क्षेत्रों में विकास हो रहा है जो पहले से विकसित है, वहीं की सड़कें तोड़ तोड़ के दोबारा बना दी जाती हैं। लेकिन जो वास्तविक बरेली है, जो पुरानी बरेली है, वहां के हालात बद से बदतर हैं और स्थिति यह है कि ना तो सफाई की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है, ना बिजली की अच्छी व्यवस्था है। सिटी हार्ट बनाया गया था, स्काई वॉक बनाया गया था, क्या वो सफल नहीं है प्रोजेक्ट? स्मार्ट सिटी बरेली में पूरी तरह फेल है। 3 बड़े प्रोजेक्ट बरेली के अंदर बनाए गए, 180 करोड़ की लागत से अर्बन हाट बनाया गया, उसको दोबारा से तोड़ा जा रहा है, अपने चहेते ठेकेदार को उसका ठेका दे दिया गया। 12 करोड़ की लागत से यहाँ अयूब खां चौराहा जो शहर का बिल्कुल दिल कहा जाता है, वहां स्काई वे का निर्माण करा दिया गया, मगर पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है। जिस तरह की बातें, जिस तरह के वायदे उसे बनाते समय इन लोगों ने किए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बरेली में न केवल वो एक छोटे दुकानदारों के लिए उद्योग का एक केंद्र बनेगा, बल्कि एक पर्यटक स्थल के रूप में भी वो विकसित होगा। मगर वो केवल जैसे गांव में हम लोग खेतों में बिजूका खड़ा कर देते हैं, जिसे आम भाषा में धोखा भी कहते हैं, तो वो आज इतना लंबा समय उसे बने हो गया, वो केवल बिजूका साबित हुआ है। पूरी तरह से पैसे की बर्बादी साबित हुई है। ठीक है शुभलेश जी, हमारे साथ नितिका गुप्ता जुड़ रही हैं, वो भी समाज सेवी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नितिका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 12 करोड़ का स्काई वॉक पूरी तरह से तैयार किया गया, 180 करोड़ की लागत से अर्बन हाट बनकर तैयार हुआ, तो आखिरकार स्मार्ट सिटी का पैसा तो खर्च हुआ है, लेकिन क्या धरातल पर दिख रहा है? नमस्कार सभी साथियों को।
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप स्काई वॉक और अर्बन हाट की बात कर रहे हैं, जी इसमें ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन अगर ये जनता को समर्पित कर दिए जाए तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। ये बनकर खड़े हो चुके हैं लेकिन जनता को समर्पित नहीं है, तो इस वजह से जनता ठगा सा महसूस कर रही है। जैसे मेरा युवाओं के साथ काफी, स्टूडेंट्स के साथ काफी इंटरेक्शन रहता है और उनका मानना यही है कि ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पे काम काफी हो रहा है, लेकिन ज्यादा काम हो रहे हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं। कम काम हो और वो पूरे हो। हर जगह कोई ना कोई परियोजना चालू है, लेकिन वो अपने जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग हो रहा है। वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच रही है। स्काई वॉक अभी चालू नहीं है। अर्बन हाट हमारे कारीगरों को अभी हैंडओवर नहीं किया गया है। मैं कितने हैंडीक्राफ्ट के लोगों को जानती हूँ जो अर्बन हाट का वेट कर रहे थे और अब उन्होंने उम्मीद को त्याग दिया है। सड़कों का भी काम हो रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ये जो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो आखिरकार क्या कहना चाहेंगी आप कि ये स्मार्ट सिटी के हाल क्या कुछ ऐसे हो सकते हैं? नहीं, बारिश का मौसम है और अभी 2-3 जगह हादसे भी हुए हैं। वही जल भराव की स्थिति है। तो अगर आप, वही जो मैंने शुरू में कहा था कि आप 8, 10, 20, 50 काम ना शुरू करें, आप 4 काम लेके चले लेकिन उन्हें पूरा करें। जनता को बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें हैं। वी आर पॉजिटिव। ठीक है। शारिक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इस पर एक कमेंट दीजिएगा कि आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है विकास कार्य। 4 जगह हाथ पांव डाल दिए गए हैं, तमाम परियोजनाओं को खोल दिया है। कहा जा रहा है कि आखिरकार उसका हैंडओवर भी तो जनता को फायदा भी पहुंचे। सिर्फ बना देने से, काम शुरू कर देने से कुछ नहीं होता ना, उसके अंतिम छोर तक भी पहुंचना पड़ेगा, जनता को लाभान्वित भी करना होगा। सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा। 2026 लास्ट तक उसका उद्घाटन हो जाएगा और बहुत बड़े माध्यम से उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाने का काम किया गया है। और हम और हमारे परिवार के जब लोग उसके अंदर जाएंगे, शिरकत करेंगे, तो लोग कहेंगे बाकी में इसको जो समय दिया गया था, जो समय हमारा बर्बाद हुआ, और वास्तव में हमें इसमें जो है ठीक, बाकी में बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाने का काम किया। ठीक है, नदीम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नदीम जी से भी जान लेते हैं। नदीम जी क्या कहना चाहेंगे आप इन तस्वीरों को लेकर? क्या बरेली का विकास हुआ है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सरकार लाई है, किस तरीके से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को? छोटा सा बरेली की हालत बस से बदतर है, बस से बदतर है। और यहाँ पर जगह जगह कीचड़, यानी कि स्मार्ट सिटी पे लोगों को सिर्फ टॉफी देने का काम किया जा रहा है। कोई स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है। और हमारे जरी वालों को जो दुकान, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें देने का काम किया गया था, आज तक किसी जरी वाले को नहीं मिली। बड़े बड़े जरी वाले हैं, एक्सपोर्ट यहाँ से बरेली से कर रहे हैं जरी का और फर्नीचर का। और आज तक सिर्फ, मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि उमेश गौतम द्वारा सिर्फ लोगों को टॉफी देने का काम किया जा रहा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी आते हैं तो सिर्फ रोड से, जो बढ़िया रोड है वो वहां पे सर्वे करा करके वहां से उनका रूट निकाल करके गलियों की हालत जा करके देखें, रोडों की हालत जाके देखें। स्मार्ट सिटी कहते हुए शर्म आती है। बेपना लोग शिकायत करते करते, मैं समाज सेवी हूँ, पीस कमेटी ऑफ इंडिया चलाता हूँ, मीटिंग में बैठता हूँ। जबरदस्त लोगों में आक्रोश है उमेश गौतम के खिलाफ, इसलिए कुछ भी काम नहीं हुआ है। और दूसरा के भी उन्हें टिकट दे दिया गया। कोई शहर का काम, सर्वे किया जाए शहर का। माननीय मुख्यमंत्री अपने दूध बेच के सर्वे कर रहे हैं। टेबल टॉक करके बदतर हालत हो रही है बरेली शहर की। देखिए, विकास कार्य जरूर हैं सरकार के जिम्मे में, लेकिन इन विकास कार्यों से आखिरकार सरकार कितनी ज्यादा जुड़ती है और इसके एक समाधान तक पहुंचती है, एक अपने आप में विषय बन चुका है। नितिका जी क्या कुछ कहना चाह रही है? फाइनल कमेंट दे दीजिए, 10 सेकंड। कहना चाह रही थी कि ये जो हमारा अर्बन हाट का प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा बना है, लेकिन जिस तरीके से हैंडओवर करने से पहले डिमोलिश कर रहे हैं, ये एक अच्छा मैसेज करता है। हालांकि कुछ काम हुए हैं, सेफ्टी, हेल्थ बरेली में काफी इम्प्रूव हुआ है पहले से,
लेकिन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर या लाइटिंग का, जो हमने स्ट्रीट लाइट्स का देखा है लगने से पहले खराब हो जा रही हैं, या रोड का कंस्ट्रक्शन है, जल भराव की समस्या है, ठीक है, वो समस्याएं अभी बनी हुई हैं। ठीक है। आयेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिलाध्यक्ष हैं आरएएम पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे आयेंद्र जी, कितना विकास हुआ है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा फरेबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। जब इसकी ऑफिसों में बैठकर योजनाएं बनेगी, आप क्या स्मार्ट सिटी की बात करते हैं? स्मार्ट सिटी ये होता है, आपने किसी से पूछा, आपने स्काई वॉक बनाया किस काम के लिए? आपने अर्बन हाट बनाया किस काम के लिए? कितनी योजनाएं आपने जनता से पूछकर बरेली के विकास के लिए, बरेली के काम आने वाली बनाई? सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए बनाई। 4,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, उसमें से आधा रुपया इन अधिकारियों की जेबों में गया। ठीक है। और जब ऐसा स्थिति होगी, इसीलिए स्मार्ट सिटी की एक भी योजना किसी भी बरेली वासी के काम नहीं आ रही है और ना ही आएगी, क्योंकि जब ये योजना बैठ के सरकारी ऑफिसों में बनेगी, एसी में बनेगी, तो उनके लिए तो सारा मौसम गुलाबी है, क्योंकि उन्होंने जमीन पे देखा ही नहीं कुछ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अधिकारियों को इतना अधिक छूट है कि वो किसी भी जनप्रतिनिधि का आज्ञा नहीं लेते, ना पूछते हैं, सिर्फ जो मन में आता है वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे रुख करेंगे प्रवीण का। एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी प्रवीण आपसे कि आखिरकार एक तरफ सरकार जनता के हित में इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आई स्मार्ट सिटी, और इसकी तरफ दूसरी तरफ लोग इससे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे, एक अलग ही विरोध देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार कैसे जनता के बीच इसका एक सफल लॉन्च होगा? निशी भाटिया जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जनता को निराशा तो लगी रही है, क्योंकि जो उम्मीद लगा रहे थे कि अर्बन हाट तैयार हो रहा है, इसमें हमें दुकान मिलेगी, हमारा रोजगार चलेगा, जिससे परिवार का भरण पोषण होगा, अब वो टूट रहा है। दूसरी बात, ये पटेल चौक पर जो स्काई वॉक बनाया था, उस पर भी लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ चौराहे पर भीड़ नहीं लगेगी, उसको ताकि यात्री आर पार जा सके, और कुछ मार्केट भी ऊपर बनाने थे। अभी कुछ हाल में दर्शकों ने देखा था HNN चैनल पर भी कि एक व्यक्ति ऊपर सो रहा था, वो नीचे गिर के खत्म हो गया था, और वहां पर ना कोई गार्ड है और वहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। स्मैक या वाकई ऊपर लेटते हैं। लेकिन इन सब विषयों के उठने के बाद अगर सरकार के भीतर इन विकास कार्यों को लेकर चिंता है, तो आखिरकार कब तक ये अंतिम छोर पर पहुंचेंगे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरह से खत्म हो पाएगा, एक सफल प्रोजेक्ट बनकर जनता को सौंपा जाएगा, देखने वाली बात रहेगी। अपडेट कराते रहिएगा प्रवीण तमाम जानकारी से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 180 करोड़ का अर्बन हाट पूरी तरह से बेकार, तो 12 करोड़ का स्काई वॉक भी पूरी तरह से बेकार साबित किया जा रहा है। लेकिन वाकई में बरेली स्मार्ट सिटी बनेगा या नहीं, ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। जल्द अपडेट कराएंगे आपको, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।